अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफला का क्लासेस। तो जो इससे पहला वाला लेक्चर हमारा था उसमें हमने कंप्लीट की हुई थी दो थ्योरम्स। एक तो उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ था एंगल साइड एंगल थ्योरम भी कंप्लीट की हुई थी, और तो एंगल एंगल साइड थ्योरम भी बेटा कंप्लीट की हुई थी। इन दोनों थ्योरम्स का मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में प्रूफ भी सारा दिखाया हुआ था बेटा। ठीक है बेटा। और हमने उस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट की हुई थी बेटा। ठीक है। तो अब जो ये वाला लेक्चर है बेटा, इस वाले लेक्चर में हम कंप्लीट करने जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1। जो ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, इसके 8 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सारे इस वाले लेक्चर में दिखा लूंगा बेटा। तो इंशाल्लाह रहमान ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 इस वाले लेक्चर में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एक एक सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन की बेटा। ठीक है। तो करें फिर स्टार्ट। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मूविंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 1। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है फिगर में, पहले क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है बेटा, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर। शाबाश। इन द क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर ए सी बी डी। इस क्वाड्रिलेटरल में ए सी है बराबर ए डी को। ए सी जो है वो किसके बराबर है? वो ए डी के बराबर है। इतना क्वेश्चन में गिवन है। एंड ए बी बाइसेक्ट्स द एंगल ए। ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी कर रहा है बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट का मतलब है क्या बेटा? बाइसेक्ट का मतलब है जो ये एंगल ए है ऊपर, ये जो ये एंगल है ये ए है, ये दो हिस्सों में इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है बेटा। ठीक है बेटा। और बता रहा है अब शो दैट एंगल एबीसी हमको दिखाना है कॉन्करेंट टू ट्रायंगल एबीडी, एंड व्हाट कैन यू देन से अबाउट द बीसी एंड द बीडी। पहले मैं समझाऊंगा क्वेश्चन में गिवन है क्या, पहले ये चीज समझ लो बेटा। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है बेटा, जो ये एसी है ना बेटा, एसी है ना, एसी एसी एडी के बराबर है। एक चीज को समझ लेना, अगर कोई भी बताएगा मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में गए ना, आप ट्रायंगल का कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई भी सवाल। बट सिर्फ यहाँ पर आप देखो, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे वो सारी इमेजिनेशन आ जाएगी आपकी दिमाग की, और बेसिकली सारा हमको निकलेगा थॉर्म से जितना हमने पढ़ा है। बस उन्हीं को दिमाग में विजुअलाइज करो कि कैसे आप इसको अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। एक एक सवाल की यहाँ पर उनका प्रोसीजर करने का हो सकता है चार चार पांच पांच तरीके हो सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे वैसे कर लो, पर सिर्फ यहाँ पर दिमाग की सारी बात है। यहाँ पर आप कैसे सवाल को परख रहे हो और कैसे फिर सवाल में से आप सोल्यूशन को निकाल सकते हो बेटा। समझ लो बेटा बात को। गिवन है ए सी है बराबर ए डी के, यानी ये साइड ए सी है बराबर ए डी के, समझो बेटा। और क्या गिवन है? ए बी बाइसेक्ट्स द एंगल ए। अगर ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, इसका मतलब है बी ए सी है फिर बराबर बी ए डी को, यानी ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल को। तो मैं लिख लूंगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। इतना अंडरस्टूड है बेटा? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब आपको देखो टू प्रूव क्या कर लेना है। टू प्रूव आपको बेटा दो चीजें प्रूव कर लेनी है। क्या प्रूव कर लेनी है? पहले में आपको प्रूव कर लेना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉनकरेंट है टू ट्रायंगल एबीडी। और दूसरे में आपको क्या कर लेना है, फिर आपको दिखाना है व्हाट कैन यू से अबाउट। अच्छा, ये आपको दिखाना है, इसमें ये तो प्रूव कर लेना है। फिर लास्ट में है कि व्हाट कैन वी से अबाउट द बीसी एंड द बीडी। फिलहाल तो हम इस चीज को पहले प्रूव कर लेंगे। क्या प्रूव कर लेना है? प्रूव कर लेना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉनकरेंट है टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये चीज है। प्रूफ में हम पहले यही दो ट्रायंगल्स लेंगे बेटा। ठीक है। सो प्रूफ, लेट्स नाउ स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ कैसे कर लेंगे हम बेटा? अभी तक आपने 3 थॉर्म्स पढ़ी हुई है, उन्हीं को देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कोई ना कोई थॉर्म यहाँ पर, जिससे आपको दो ट्रायंगल्स आपस में कॉनकरेंट प्रूव हो जाए। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, या यही जो आपको प्रूव कर लेना, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। एक तो हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और ले लिया ए बी डी। इन दो ट्रायंगल्स में क्या मैं लिख सकता हूं ए सी बराबर है ए डी को? आप बताओगे सर क्यों लिख सकते हो ए सी बराबर ए डी को? मैं यहां से जवाब दूंगा, ये क्वेश्चन में गिवन है।
ये क्वेश्चन में given है। अच्छा, इसके बाद क्या मैं लिख सकता हूं इसमें एंगल BAC बराबर है एंगल BAD को। आप बताओगे सर क्यों? मैं बताऊंगा यहां से, ये भी क्वेश्चन में गिवन है तो इसको भी मैं लिख लूंगा गिवन। अच्छा, समझ लो पिक्चर, इसको विजुअलाइज कर लो डायग्राम को अपने दिमाग में। एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है ABD। आपको क्या लग रहा है, क्या इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड AB कॉमन है? उसमें भी AB, इसमें भी AB। क्या मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू AB? आप बताओगे सर क्यों? मैं बताऊंगा रीजन है कॉमन, ये दोनों कॉमन है। Therefore by side angle side concurrency theorem, triangle ABC is concurrent to triangle ABD। यही एक अप्रोच है जो आप यूज कर लोगे एग्जाम में, जब अगर 100 में से 100 मार्क्स आपको एग्जाम में लाने हैं बेटा। हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या इसके बाद भी कोई डाउट है? कोई भी डाउट इसके बाद नहीं है, तो ये चीज हमारा प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन बता रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द BC एंड BD। आप लिख लोगे फिर डायरेक्टली लिख लोगे एज ट्राइंगल ABC is concurrent to triangle ABD। हम बता सकते हैं BC है बराबर BD को। आप बताओगे वहां से सर क्यों? मैं बताऊंगा CPCT, corresponding parts of the concurrent triangle, CPCT। so this was the solution of your question number 1 बेटा। बता दो क्या कहीं पर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? करो मैं रिपीट। तो अगर बेटा आपको उतारना होगा तो आप उतार भी सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट भी उठाना होगा वो भी उठा सकते हो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 काटना है बेटा। शाबाश, एक्सीलेंट, शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या आपको अभी तक बेटा आसान लग रहा है सारा कि कुछ मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा आसान है। बस इतना है, इतना एक चीज है कि दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए। आपको आप यही सवाल कर सकते थे और किसी तरीके से भी, बट मसला है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सवाल नंबर 2 क्या बता रहा है? सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 बता रहा है बेटा कि और ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। A B C D। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC। ये AD साइड जो है वो किसके बराबर है? BC साइड के बराबर। एंड एंगल DAB, एंगल DAB यानी ये एंगल DAB जो है वो बराबर है एंगल CBA को। एंगल CBA यानी एंगल इस वाले एंगल को। एंगल DAB जो है वो किसके एंगल के बराबर है? एंगल CBA के बराबर। तो प्रूव क्या कर लेना आपको? देखो बेटा, पहले समझ लेना क्वेश्चन को, पहले समझ लेना गिवन क्या है। पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है और उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको प्रूव क्या कर लेना है। गिवन है पहले ही कि AD जो है वो किसके बराबर है? BC के। AD है बराबर BC के, यहां तक कोई डाउट नहीं है। और आपको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि एंगल DAB है बराबर किस एंगल के? एंगल CBA के। बस इतना ही पहले क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो टू प्रूव क्या कर लेना है। टू प्रूव पहला केस प्रूव कर लेना है कि ट्राइंगल ABD जो है वो कॉनकरेंट दिखाना है टू ट्राइंगल BAC। दूसरा पार्ट है इसमें BD दिखाना है बराबर, BD दिखाना है बराबर AC के। और तीसरा पार्ट है इसमें, और जो तीसरा पार्ट है इसका वो है
एंगल एबीडी वो बराबर दिखाना है एंगल बीएसी के। अब बेटा बात को समझो, यहां पर अब बेटा बात को समझो कैसे क्या कर लेना है। पहले देखो क्वेश्चन बता रहा है क्या है, समझो बेटा पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन बता रहा है ये कोऑर्डिनेटर आपको गिवन है, ठीक है बेटा। इसमें एडी जो है वो बीसी के बराबर है, ठीक है बेटा। एंगल डीएबी है ना, ये सारा डीएबी एंगल, इनसे कंफ्यूज अब ना कंफ्यूज हो जाओगे, डीए मतलब इतना ही है या इतना ही है, नहीं ये सारा डीए एंगल डीए। हाँ जब हम यहाँ पर बी की बात कर लेंगे, बी क्या है यहाँ पर, जब हम डी ए बी की बात कर लेंगे तब एंगल बी क्या है यहाँ पर, बट एंगल बी का कौन सा वाला है, पूरा सारा एंगल बी। एक्सेलेंट, एंगल डी ए बी ये दिखाना है बराबर एंगल सी बी ए के। इस वक्त बी सारा और ए इतना आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपको प्रूव कर लेना है कि ट्राइंगल ए बी डी किसके बराबर है, ट्राइंगल बी ए सी के बराबर। देखो बेटा तो जिन दो ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना है, हम वही दो ट्राइंगल्स उठाएंगे। इसमें क्या है, प्रूव इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है बी ए सी, इन दो ट्राइंगल्स में बेटा क्या है, इन दो ट्राइंगल्स में मैं बता सकता हूं। देखो पहले समझ दो ट्राइंगल। अगर मैं आपके लिए ट्राइंगल थोड़ा खुला कर दिखाऊंगा भी कोई इशू नहीं, मैं अलग अलग फिगर भी दिखाऊंगा। एक तो है एबीडी, यानी एक तो ये वाला ट्राइंगल है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर डी। ये मैं क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्या है। और है दूसरा, दैट इज द, एक तो है एबीडी और है बीएसी, यानी ऐसा ट्राइंगल है दूसरा, बी ये ऐसे है, ये है बी, ये है ए और ये है सी। यही दो ट्राइंगल्स है बराबर, ऐसी ही फिगर है। देखो बेटा इन दो ट्राइंगल्स में क्वेश्चन वाइज से बता रहा है एडी किसके बराबर है, बीसी के। लिखो मैं पहला फिर यही चीज, एडी इज इक्वल टू बीसी। आप बताओगे सर क्यों, मैं बताऊंगा ये गिवन है, मैं बताऊंगा ये चीज गिवन है, ठीक है। अच्छा पूरा समझ लेना बात को। अब और एक चीज गिवन है कि डी ए बी, यानी ये वाला एंगल डी ए बी बराबर है सी बी ए को, सी बी ए यानी ये वाला एंगल। तो ये एंगल बराबर है इस एंगल को। क्या मैं लिख सकता हूं, ये यही क्वेश्चन में गिवन है। मैं लिखूंगा एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। आप बताओगे सर क्यों, मैं बताऊंगा ये तो गिवन है क्वेश्चन में, मैं बताऊंगा ये चीज भी तो क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी बात, इस वाले ट्राइंगल में एक साइड आ रहा है ए बी, इस वाले ट्राइंगल में भी यही साइड आ रहा है ए बी। आ रहा है बेटा कि नहीं? तो क्या मैं बता सकता हूं ए बी इज इक्वल टू ए बी? आप बताओगे क्यों? मैं बताऊंगा कॉमन है। यह समस्या ईमान क्लियर से दिमाग का क्लियर बता रहा हूं बात को। ए बी बराबर है ए बी को, क्यों है बराबर ए बी कोई? क्योंकि कॉमन है। Therefore by side angle side, therefore by side angle side। अब यहां पर मुझे इन फिगर की जरूरत नहीं है, कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया सारा। therefore by side angle side, क्या ट्रायंगल ABD is concurrent to triangle BAC। ठीक है बेटा, हैंड्स प्रूव्ड। यही तो मुझे दिखाना था, हैंड्स प्रूव्ड। इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है। बताओ कहां पर है डाउट? अब है दूसरा केस। शाबाश। केस नंबर सेकंड क्या हमको दिखाना था? टू प्रूव, इसमें हमको प्रूव कर लेना है कि ए बी डी है बराबर ए सी को, बीडी है बराबर ए सी को, यानी ये बी डी है बराबर ए सी को। आप बताओगे सिंपली एज ट्रायंगल
ABD is concurrent to triangle BAC, therefore BD is equal to AC. आप बताओगे सर क्यों? मैं बताऊंगा CPCT concurrent parts of the concurrent triangle. अब है इसमें तीसरा केस, वो दिखाना है एंगल ABD, एंगल ABD पहले मुझे यहाँ पर लिखना था टू प्रूव। तीसरे केस में प्रूव कर लेना है कि ABD जो है, एंगल ABD वो दिखाना है बराबर एंगल BAC के। एंगल ABD देखो बेटा, एंगल ABD दिखाना है बराबर एंगल BAC के। हाँ सिंपल कि एंगल ABD, ये वाला एंगल ABD दिखाना है बराबर, ये वाला एंगल दिखाना है बराबर BAC के, इस वाले एंगल के बराबर। कैसे बताओगे? CPCT। सिंपल। एंगल ABD, इसमें भी पहले आप लिखोगे सिंपली एज ट्राइंगल ABD is concurrent to triangle BAC. Angle ABD is equal to angle BAC. क्यों? What is the reason behind it? CPCT. फिर लिख लेना हेनस प्रूव। हो गया आपके तीनों केसेस के लिए। बता दो बेटा कहीं पर क्या कोई भी डाउट है? लास्ट के दो तो आसान है, वो तो सीधे CPCT से प्रूव हो जाएंगे। मसला है पहले केस का, वो भी मैंने बता दिया कैसे प्रूव कर लेना है। पहले हमने इस साइड और इस साइड को इक्वल दिखाया, क्यों? क्योंकि वो गिवन है। फिर हमने एंगल और एंगल को इक्वल दिखाया, क्यों? क्योंकि वो भी गिवन है। और AB और AB दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इस हिसाब से हमने बोला कि ये दो ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्करेंट। कोई भी डाउट नहीं बेटा। अगर आप उतारना भी चाहोगे तो उतार सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट उठाना है तो वो भी उठा सकते हो आप। तो सवाल नंबर 2 भी क्लियर। शाबाश बेटा, सवाल नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ चीज मुश्किल है? कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा आसान। शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Let's move to question number 3. Let's now move to question number 3. Let's now move to question number 3. अब समझ लेना बेटा बात को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD बेटा एंड BC दे आर द इक्वल परपेंडिकुलर्स। इक्वल परपेंडिकुलर्स का मतलब है AD बराबर है किसके? BC के। अब मैं थोड़ा यहां पर एक BC दिखाऊंगा। इक्वल परपेंडिकुलर्स मतलब मैं समझाऊंगा। एक लाइन है, यहां पर एक लाइन है, ये भी बना रहा है इसके साथ 90 डिग्री, ये भी बना रहा है इसके साथ 90 डिग्री, और साथ में बता रहा है दिए ज्यादा इक्वल परपेंडिकुलर्स। इक्वल का मतलब है AD है बराबर BC के। आ गया बेटा समझ? क्या यहां तक कोई डाउट है? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये एक लाइन सेगमेंट AB है, इस पर ये इक्वल परपेंडिकुलर्स है। यानी इससे मैं एक चीज लगा सकता हूं पहले ही ये बात कि AD जो है गिवन, AD जो है वो BC के बराबर है। या बेटा समझिए ईमान, AD जो है वो BC के बराबर है। शाबाश। शो दैट, आपको क्या प्रूव कर लेना है? आपको प्रूव कर लेना है कि एंगल, आपको प्रूव कर लेना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। आपको प्रूव कर लेना है कि जो ये CD है, सपोज अगर कोई पॉइंट यहां पर O पर इंटरसेक्ट कर रही है, CD बाइसेक्ट्स AB। इस चीज का मतलब क्या है? CD बाइसेक्ट्स AB। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। इस चीज का मतलब आपको दिखाना है, CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब है आपको दिखाना है AO है बराबर OB को।
क्या बेटा बाइसेक्ट का मतलब क्या समझ में आ गया? CD बाइसेक्ट से भी, हाँ, बाइसेक्ट द equal AB, half। दो इक्वल हाफ स्पेस को ये बाइसेक्ट कर रही है, डिवाइड कर रही है, यानी AO बराबर है OB को, ये आपको दिखा लेना है, ये आपको प्रूव कर लेना है। गिवन में है AD बराबर है BC को, और एक चीज लेकिन गिवन है, वो क्या है? वो है कि CBO, आप ऐसे बता सकते हो डायरेक्टली, एंगल B है बराबर 90 डिग्री, ये चीज भी गिवन है क्योंकि ये बता रहे हैं ना कि ये परपेंडिकुलर है। और एक चीज गिवन है एंगल A वो भी बराबर है 90 डिग्री। क्या बेटा इतना पहले क्लियर है? क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब मुझे आप ही बता दो, आप ही मुझे इसका प्रूव बताओगे वहीं से। आप मुझे बताओ बेटा, मुझे प्रूव कर लेना है कि AO जो है वो OB के बराबर है। इसके लिए लग रहा है आपको मुझे दो ट्रायंगल्स देने की जरूरत है? इसके लिए लग रहा है आपको मुझे दो ट्रायंगल्स लेने की जरूरत है? एक्सीलेंट। तो मैं लूंगा इन ट्रायंगल, एक तो मैं यहां पर ट्रायंगल लूंगा DAO एंड ट्रायंगल लिख लूंगा मैं CBO। इन ट्रायंगल DAO एंड CBO। बता दो मुझे बेटा, क्या मैं ऐसे पहले ही बता सकता हूं एक चीज कि एंगल A बराबर है एंगल B को? अब बताओगे क्यों? मैं बताऊंगा ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। बेटा यहां तक कोई डाउट या कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं। आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है लाइन्स एंड एंगल्स में, वो क्या पढ़ी हुई है? जब भी कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है, जब भी कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर लेती है, वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये आपने पहले एक थ्योरम पढ़ी हुई है लाइन्स एंड एंगल्स में, जिसका मैंने एक प्रूफ भी आपको वहां पर फॉर्मुलेट करके दिया हुआ है। तो क्या मैं मानो, अगर मैं इस चीज को मान सकता हूं यहां पर या एंगल 1, और इस चीज को मान सकता हूं एंगल 2, ठीक है बेटा? क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है? आप बताओगे सर रीजन क्या है? मैं बताऊंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब पूरा कॉपी पर लिख लेना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैंने यहां पर थोड़ा बचाने के लिए VOA लिख लिया। और क्या मैं लिख सकता हूं बेटा DA बराबर है BC को? आप बताओगे क्यों? मैं बताऊंगा गिवन। तो समझो, एक तो हमने यार इस एंगल का यूज कर लिया और तो इस एंगल का यूज कर लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो हमने नहीं ले लिया, हमने कोई और एक साइड ले लिया। तो कैसे हमने प्रूव कर दिया? तो हम बताएंगे अब। Therefore by angle side triangle, by angle side triangle DAO is concurrent to triangle CBO। ट्रायंगल DAO कॉनकरेंट है ट्रायंगल CBO को। जब मैंने दिखा दिया ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है? कॉनकरेंट है, तो क्या फिर मैं बता सकता हूं एज ट्रायंगल DAO इज कॉनकरेंट टू ट्रायंगल? यही वो अप्रोच है जो आपको एग्जाम में यूज कर लेना है। एज ट्रायंगल DO इज कॉनकरेंट टू ट्रायंगल CBO, AO is equal to BO, AO is equal to BO, AO OB this is the one and the same thing, ये भी सेम है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये क्यों है? CP hence proved। बता दो बेटा, क्या इसमें कोई कहीं पर कोई डाउट है? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? उतार सकते हो आराम से, शाबाश। शाबाश, उतारा बेटा, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं है मतलब। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। Let us move to question number 4।
कितना आसान लग रहा है। अब है ट्राइंगल्स मुश्किल कुछ, कहीं पर आपको कोई मुश्किलात लगी इसमें? अब हाँ पूरा इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। आप देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है, पूरा समझिए। L and M are two parallel lines. L and M, ये क्या है बेटा? ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q, और ये इंटरसेक्ट हो रही है बाय अनदर पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी? एक है P और दूसरी क्या है? Q। शो दैट ट्राइंगल ABC, शो दैट ट्राइंगल ABC, एक पॉइंट है यहां पर A, दूसरा पॉइंट है यहां पर B, तीसरा पॉइंट है यहां पर C। शो दैट ट्राइंगल ABC जो है दैट इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल CDA, डी पॉइंट यहां पर। देखो कि बेटा प्रूव क्या कर लेना है, प्रूव कर लेना है ट्राइंगल ABC जो है, ठीक है, दैट इज कॉन्करेंट टू, किस चीज के कॉन्करेंट दिखाना है? ट्राइंगल CDA, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई डाउट है, कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं था नजर घुमा। गिवन क्या है इसमें? गिवन एक इतना ही है कि L इज पैरेलल टू M और P इज पैरेलल टू, और कुछ भी गिवन नहीं। ये चीज आपको दिखाना है, ट्राइंगल्स दो पैरेलल है, कॉन्करेंट है आपस में। प्रूफ के लिए हम क्या कर लेंगे? अब बेटा यहां पर पहली बात को समझ लो। अगर मैं लू ये दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल? ये मुझे कॉन्करेंट दिखाने हैं ना, मैं इन्हीं दो की बात करूंगा। इन ट्राइंगल ABC, या पहले हम एक चीज कर लेंगे, पहले हम इस वो चीज उठाने से पहले हम कुछ चीज निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे? समझ लेना बेटा बात को। बेटा L एंड M क्या है? L एंड M है पैरेलल लाइंस, ठीक है बेटा। एज L इज पैरेलल टू M, ठीक है बेटा। CA क्या है? CA as L is parallel to M and CA is a transversal. CA is a transversal. पूरा समझ लेना बेटा बात को। As L and M are parallel, CA क्या है? ट्रांसवर्सल। क्या मैं बता सकता हूं therefore angle BAC, P और Q, हाँ P और Q, CA है ना ट्रांसवर्सल, on P and Q, as P and Q are parallel। देखो बेटा CA है ट्रांसवर्सल, वो किस चीज पर है ट्रांसवर्सल? दोनों है ना, वो दोनों पर ट्रांसवर्सल। तो मैंने बोला कि एज यहाँ पर हम लेंगे P and Q। कहां पर? आप इस एंगल की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, P and Q। चलो लो पहले ये एंगल, हमने बोला ना L है पैरेलल टू M, CA है ना ट्रांसवर्सल। मैंने यहां पर बता सकता हूं ACB, अगर मैं इसको मानूं एंगल 1, इसको मानो एंगल 2, मैंने बता सकता हूं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। आप समझो पहले बेटा बात को। ये एक पैरेलल लाइन है L, ये एक पैरेलल लाइन है M, इस पर एक ट्रांसवर्सल आ रही है ऐसे, ये लाइन्स एंड एंगल्स की थ्योरम 6.3 है। ये एक ट्रांसवर्सल है। जब दो लाइन्स पैरेलल है और उस पर एक ट्रांसवर्सल गिर रही है, मैंने बता सकता हूं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, बता सकता हूं। तो क्या मैं यहां पर नहीं बता सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? alternate इंटीरियर एंगल्स। यही मैंने वहां पर आपको प्रूव भी करके दे दिया ये थ्योरम। चलो ठीक है,
तो ये एंगल हमने इस एंगल के इक्वल दिखा दिया। तो सिमिलरली अगर मैं ये मानूं कि ये एंगल 3 के बराबर है और ये मानो ये एंगल 4 के बराबर है, तो क्या मैंने चीज बता सकता हूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है? यहाँ का नहीं बता सकते, तो इसमें आएगा ना वो भी ए के बाहर का हिस्सा, कौन से ए के बाहर का हिस्सा? जिसमें यहाँ पर ए लिखा है। आप कौन सा बता रहे हो? ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, इस पर अब है ये ऐसे ट्रांसवर्सल। सपोज हाँ ठीक, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, मुझे आ गई आपकी बात समझ। आप बता रहे हो यहाँ पर मैंने पैरेलल लाइन इसलिए एल और एम, आप लोगे पी एंड क्यू एज बहुत अटेंटिव, एक्सेलेंट, पूरा ऐसे अटेंटिव रहना है। ये बात है यहाँ पर, ये जबरदस्त बात है यहाँ पर। एज पी इज पैरेलल टू क्यू, अब देखो कैसे है, अब केस कैसे है। एक लाइन है ऐसे पी, दूसरी लाइन है ऐसे पैरेलल क्यू। मान लीजिए ट्रांसवर्सल है ऐसे, तो क्या मैं ये बातें बता सकता हूं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है? इसको मैंने नाम दिया एंगल 3, इसको मैं नाम दूंगा एंगल 4। एज पी इज पैरेलल टू क्यू एंड इसमें भी यही है, सी ए ट्रांसवर्सल है एंड सी ए इज ट्रांसवर्सल। तो इस चीज को मैं इरेज कर सकता हूं। क्या मैं अब इसमें बता सकता हूं एंगल 3 बराबर है एंगल 4 को? आप बताओगे सर क्यों? मैं बताऊंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैं बताऊंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके जी, ट्राइंगल हमने ले लिया था एक ए बी सी और ले लिया ए सी और ले लिया था सी डी ए। इसमें मुझे बताओ आप, क्या ए सी जो है वो ए सी के बराबर है? ए सी के बराबर ही है, क्यों? क्योंकि कॉमन। तो क्या मैं बता सकता हूं फिर देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, सॉरी देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल, क्योंकि एक ये एंगल और इसके दरमियान ये साइड आ जाएगा। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल, क्या दिखा सकता हूं मैं एंगल साइड एंगल से? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। यही चीज तो मुझे प्रूव करना चाहिए, मैंने प्रूव कर लिया। एंगल साइड कैसे है? एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल बोलो, देखो कैसे है। ये है एक एंगल 3, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग है यहां से ये एंगल 4। ये है एंगल 1, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग है यहां से एंगल 2, और इन दो एंगल्स के दरमियान बीच में ये साइड आ रहा है। इन दो एंगल्स के दरमियान अगर ये वाला साइड होता तो मैं बोलता एंगल साइड, अगर ये वाला साइड होता तो मैं बोलता एंगल साइड। क्योंकि ये दो एंगल्स के बीच में ये चीज आ रही है, तो ये मैं बता सकता हूं एंगल साइड एंगल। और कोई डाउट है इसमें? और कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि है ना एक ट्राइंगल के एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच का साइड, तो एंगल साइड एंगल। ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये कुछ इंसान यहाँ पर याद नहीं रख सकता है, ये सारा कॉन्सेप्ट है। हेंस प्रूव्ड, हेंस कोई डाउट यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? मुझे लग रहा है कि इसके 8 सवाल है, तो क्यों ना हम पहले आज के लेक्चर में 4 को कंप्लीट कर ले और अगले वाले में और 4 कंप्लीट कर लेंगे, तो बन जाएगा एक वीडियो भी हमारा ऐसा बन जाएगा सो दैट कि कोई बोर भी ना हो जाए, कंपैक्ट साइज में एक वीडियो बन जाएगा। तो कल वाले में और 4 कंप्लीट करेंगे तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद उठाएगी अब लास्ट का क्वेश्चन, ठीक है बेटा? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें मतलब 4 हमने कर दिए, तो इसमें कितने सवाल है टोटल? 8, और एक 5 आज ही कर लेंगे, कल कर लेंगे 3 सवाल बेटा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा अभी टाइम है और हम और एक सवाल कर सकते हैं इसमें, तो कल वाले में 3 कर लेंगे तो खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। मूविंग टू, ये आपने बता रहा, अगर बेटा स्क्रीनशॉट भी उठाना है तो वो भी आप उठा सकते हो। कल पढ़ेंगे 3 और, है ना? एक्सीलेंट। इनमें 4 में कहीं पर कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? कितना आसान लग रहा है? कितना आसान लग रहा है? नहीं सच्ची में आसान है कि नहीं है? अब आपको लग रहा है कि ट्रायंगल्स मुश्किल है?
क्योंकि मैंने सुना है ना बहुत सारे बताते हैं ट्रायंगल्स मुश्किल है। मुश्किल पता है किस लिहाज से है, आई विल टेल यू किस लिहाज से है मुश्किल। मुश्किल है इस लिहाज से कि अगर आपने चीज को याद रखा, याद का मतलब है आपको कोई चीज प्रूव कर लेना है, आपने इसमें ये रखा बस मुझे ऐसे प्रूव करना है, एंगल 1 उसके बराबर है ये इसके बाद, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, जब तक आपने इसमें लाइंस एंड एंगल से कॉन्सेप्ट नहीं पड़े हुए, फिर भी तो मैं आपको वो सारे साथ साथ में ब्रश अप कर लेता हूँ वहां पर। जब तक कि हर एक कॉन्सेप्ट पहले पूरा क्लियर नहीं हुआ ना बेस से, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। कंसेप्ट एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो गया कंसेप्ट है क्या, आप कोई भी सवाल कर सकते हो, किसी भी लेवल का सवाल कर सकते हो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। Now moving to question number 5. Now moving to question number 5. क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है लाइन L is a bisector of the angle A. लाइन L is a bisector of the angle A. अब मान लो क्वेश्चन में एक फिगर ऐसे गिवन है, ये है हमारा यहाँ पर पॉइंट Q, ये है हमारा यहाँ पर पॉइंट D, और ये है हमारा यहाँ पर पॉइंट P। ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ, ये 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है। ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर A, और ये एक्सटेंड हो रहा है ऐसे। अब देखो पहले सवाल क्या है। सवाल बता रहा है कि लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A। लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी अगर ये एंगल 1 मानो, अगर ये मैं एंगल 2 मानो, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। तो पहले ही मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। हाँ है। अच्छा, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। BP P किधर है? BP एंड BQ, ये तो परपेंडिकुलर है, सही बात है, 90 डिग्री बना रही है। Perpendiculars on BP and the BQ, these are the perpendiculars from the B, point B से किस पर? To the arms of the angle A। arms of the angle A क्या है? एक तो AO है इसकी एक आर्म, और AP है इसकी एक A। है कि नहीं बेटा? AQ AP। टू शो, प्रूव क्या कर लेना है? एंगल आपको प्रूव कर लेना है कि ट्राइंगल APB is concurrent to triangle AQB और BP। और एक चीज आपको इसमें प्रूव कर लेना है, वो ये चीज है कि BP जो है वो बराबर है BQ को, और Q is equidistant from the arms of angle A। वो तो यही बात है, ठीक है बेटा, समझो बेटा बात को। गिवन है कि जो ये लाइन L है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब है एंगल A दो हिस्सों में ऊपर से डिवाइड हो रहा है, और वो भी बराबर, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 को। प्रूव कर लेना है। और आपको ये चीज भी दिया हुआ है कि BQ ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। इस चीज का मतलब है गिवन है एंगल Q है 90 डिग्री, और एंगल PB क्या है? 90 डिग्री। और प्रूव कर लेना है ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉनकरेंट है। तो प्रूव कैसे कर लो? इसके लिए तो मैं यही दो ट्रायंगल्स लूंगा ना जो मुझे प्रूव कर लेने, कॉनकरेंट दिखाने हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इन दो ट्रायंगल्स में बेटा क्या है? इन दो ट्रायंगल्स में, इन दो ट्रायंगल्स में सबसे पहले मैं ये चीज मान सकता हूं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 को। आप बताओगे सर क्यों? मैं बताऊंगा, ये गिवन है, ठीक है बेटा। दूसरी बात, AB बराबर है AB को, AB बराबर है AB को ही। आप बताओगे सर क्यों? मैं बताऊंगा, कॉमन है, कॉन्सेप्ट है सारा। उसके बाद मैं बताऊंगा एंगल Q है बराबर एंगल P को,
आप बताओगे सर क्यों, मैं बताऊंगा ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, APB is congruent to ट्रायंगल APQ. AQB इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। तो हैंस प्रूव्ड, ये तो मुझे प्रूव कर लेना था। By what is मतलब ओ सॉरी, कैसे हमने प्रूव कर लिया, बाय साइड एंगल, साइड एंगल। देयरफॉर angle side angle या angle angle देयरफॉर बाय एक एंगल साइड एंगल एंगल साइड से हमने प्रूव कर लिया। angle एंगल एंगल ये कॉन्सेप्ट है सारा, ये कुछ भी याद नहीं करना है, एंगल एंगल साइड है ना, ये एंगल और साइड आ रहा है ये वाला। देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड, ये दो ट्रायंगल्स के आपस में कौन करंट है। चलिए बेटा अब आगे दूसरे केस में हमको टू प्रूव कर लेना था क्या, BP है बराबर BQ को। इसमें आप बताओगे सिंपल प्रूफ, इसका प्रूफ क्या है, सिंपल एज ट्रायंगल APB इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल AQB, है ना कॉन्करेंट। देयरफॉर by CPC BP इज इक्वल टू BQ, क्यों है, CPCP है ना, प्रूव ये भी। इसी के साथ आपके पहले 5 सवाल बेटा क्लियर हो गए, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम बेटा मिलेंगे सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 के साथ। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 आपकी सारी कंप्लीट हो गई। अगर फायदा लग रहा है मेरे वीडियो से देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम।